नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ये जो है दोस्तों, ये लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, जिसका नाम है जीव विज्ञान एक परिचय। इसमें पहला क्वेश्चन है, परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है पॉलिनोलॉजी कहते हैं। जो परागकणों का अध्ययन है इसे पॉलिनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में अनुपस्थित यानी नहीं पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में पाई जाती है। कहता है कि जो पादप है उस कोशिका में वो कोशिकांग नहीं पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में वो कोशिका पाई जाती है, उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर है तारककाय, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। CENTROSOME, सेंट्रोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में किस प्रकार का कोशिका द्रव्य विभाजन पाया जाता है? पादपों में किस प्रकार का कोशिका द्रव्य विभाजन पाया जाता है? तो इसका आंसर है पटलिका विधि प्रकार का। यानी जो पादप है उसमें कोशिका द्रव्य विभाजन पटलिका विधि प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका क्या है? तो लिखेंगे कि यह प्रत्येक सजीव की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न है, औषधीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषधीय पादपों के अध्ययन को भेषज विज्ञान कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फार्मेकोलॉजी कहते हैं। PHARMACOLOGY, फार्मेकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी किसे कहते हैं? वायरोलॉजी को यहाँ पर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, VIROLOGY। ठीक है दोस्तों, तो वायरोलॉजी किसे कहते हैं? तो देखिए, वायरोलॉजी नाम से ही पता चलता है, इसमें वायरसों का अध्ययन किया जाएगा, विषाणुओं का अध्ययन किया जाएगा। तो आंसर लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायरसों का अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? ये जो कोशिका भित्ति है, यानी दोस्तों जो सेल वाल है, सेल वाल जो है वो किस कोशिका में पाई जाती है? तो दोस्तों कोशिका यहाँ पर वो पूछा गया कि पादप कोशिका में पाई जाती है कि जंतु कोशिका में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कि जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो क्या किस में पाई जाती है? जो सेल वाल होते हैं ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, और जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? पादप कोशिका, यानी पादप कोशिका में पाई जाती है। यहाँ पर इसका क्या होगा? प्लांट सेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लांट सेल हो जाएगा, यानी पादप कोशिका में। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि भारत की कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले वैज्ञानिक है। तो इसका आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी क्या है? तो इसमें आंसर लिखेंगे हम लोग, इसमें आनुवांशिक पदार्थों के उपयोग और संयोजन के द्वारा नए आनुवांशिक लक्षणों वाले जीवधारियों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थों के उपयोग, यूज और संयोजन के द्वारा नए आनुवांशिक लक्षणों वाले जीवधारियों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप एवं जंतु कोशिका में 5 अंतर लिखिए। तो पहले यहाँ पर आंसर लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। तो इसमें लिखेंगे हम लोग पहला नंबर कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें सेल वाल पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। दूसरा नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ये जो है पादप अपना भोजन सेल्फ किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, पादपों में प्रत्यक्ष गमन नहीं पाया जाता, यानी ये प्रत्यक्ष मतलब आँखों के सामने, गमन मतलब मोशन यानी गति करना। तो क्या आप जानते हैं कि पादप गति कर सकते हैं? तो नहीं। तो इसमें लिखेंगे कि जो आँखों के सामने ये गति नहीं करते हैं, यानी ये गति नहीं कर सकते हैं, पादप गति नहीं करते हैं।
चौथा नंबर लिखना है पादपों में भोजन का ग्रहण घोल के रूप में होता है। घोल के रूप में मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द्रव के रूप में होता है। किसके रूप में? द्रव के रूप में होते हैं। चौथा नंबर लिखेंगे यहाँ पर कि पादपों में क्लोरोफिल होता है। पादप में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या आता है? तो ये पत्तियों में पाई जाने वाली क्या होता है दोस्तों? पत्तियों में पाई जाने वाली एक वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक मतलब पिगमेंट, PIGMENT। पत्तियों में पाई जाने वाली क्या होता है दोस्तों? एक वर्णक होती है। अब यहाँ पर आपको दूसरा नंबर दे के लिखना या फिर पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पर जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। इसमें पहला नंबर लिखना है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये जंतु कोशिका है, इसमें सेल वाल नहीं पाए जाते हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक, आपको इसका उल्टा लिख देना है, इसका जितना है इसका उल्टा लिख देना है। तो दूसरा नंबर लिखेंगे जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये अपने से नहीं बना पाता है। तीसरा नंबर लिखेंगे जंतुओं में प्रत्यक्ष गमन पाया जाता है, यानी ये आँखों के सामने, जैसे कि हम लोग क्या हैं, एक जंतु हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, टहलते हैं, इधर उधर जाते हैं, माने हम लोग मोशन करते हैं, गति करते हैं। चौथा नंबर लिखेंगे जंतुओं में भोजन का ग्रहण, ठीक है दोस्तों, भोजन का ग्रहण ठोस के रूप में होता है, लेकिन जो पादप था उसमें क्या था? द्रव के रूप में होता था। पांचवा नंबर लिखेंगे यहाँ पर जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो जंतु होते हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, ये याद रखना है। तो हम लोग का जो चैप्टर था, पहला चैप्टर, वो चैप्टर कंप्लीटली जो है दोस्तों ख़त्म हो चुका है। और हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, यानी जीवों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।